अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी फोर्थ लैब है जो कि एट्रीब्यूट टेबल पे है। बेसिकली एट्रीब्यूट टेबल होता क्या है? एट्रीब्यूट टेबल ये होता है कि आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में स्टोर करनी हो अगर जीआईएस के अंदर, तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है एट्रीब्यूट टेबल का। हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करते हैं। बेसिकली ऑप्शन होता है वेक्टर डाटा के अंदर। वेक्टर डाटा जब भी हम मतलब किसी रिजल्ट के, किसी प्रोसेस के रिजल्ट पे है हमारे पास, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी एट्रीब्यूट टेबल के अंदर स्टोर होगी। या कोई वेक्टर डाटा हमने खुद से जनरेट किया है, जिस तरह के हमने प्रीवियस लैब में किया था जियोलॉजी मैप का, तो उसके अंदर हमने खुद से कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो वो उसके लिए भी हम उस एट्रीब्यूट टेबल को यूज़ करते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट टेबल मैं आपको शो करवाता हूँ। जिस तरह के हमने ये प्रीवियस लैब थी जियोलॉजी की, पहले तो क्लास आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी प्रीवियस लैब जितनी भी हों वो कंप्लीट हों और एक्यूरेट हो। जब तक आपकी प्रीवियस लैब कंप्लीट और एक्यूरेट नहीं होगी तो आप नेक्स्ट लैब पे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर आपने जियो रेफरेंसिंग ठीक नहीं की तो आपकी लैब थी जो कि डिजिटाइजेशन थी वो हो नहीं सकेगी। उसकी वजह ये क्योंकि अगर आपकी जियो रेफरेंसिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका एरिया एक्सट्रैक्ट बाय मास्क नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट बाय मास्क नहीं होगा तो आप कैसे इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली अगर आपने अपनी थर्ड लैब जो कि डिजिटाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं की तो आप कैसे उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकेंगे। तो आप अपनी पहली वाली लैब्स के ऊपर फोकस करके उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करें और उस पर वर्कआउट करें, तो आप अपनी नेक्स्ट लैब अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं एक आज की लैब एट्रीब्यूट टेबल। बेसिकली ये मेरे पास 7 जियोलॉजीज वो शेप फाइल्स आ गई। तो अब मैंने जियोलॉजी 6 जो है ये बेसिकली ब्राउन कलर का। अच्छा, लास्ट लैब में भी अब एक क्वेश्चन आया था कि ये इमेज जो है, ये कलर जो है मेरी मतलब वीडियोस के अंदर कुछ और है और जो उनके जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो कुछ और आता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये होता है कि देख रहे हैं बॉक्स है अगर आपके पास, इस पे अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके पास ये डिफरेंट कलर शो हो जाएंगे। आप किसी भी कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एनालिसिस ठीक ही हो रहा है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलें, ये जियोलॉजी 6 है, इसको अभी हम ना इसके अंदर ना इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। सबसे पहले तो आपने जियो 6 के ऊपर अपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल में गए तो देखें हमारे पास एट्रीब्यूट टेबल आ गया है। अब इसमें ना हम अब यहाँ पे फील्ड्स ऐड करेंगे। इस लैब में हमने यहाँ पे क्या करना है कि जितनी भी जियोलॉजीज है उसकी इंफॉर्मेशन का एक टैब बनाएंगे और एक हम उसका एरिया भी कैलकुलेट करेंगे। हम जीआईएस के अंदर एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर लैब के अंदर 2 काम करेंगे। एक जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, दूसरा हम एरिया कैलकुलेट करेंगे पार्टिकुलर उस जियोलॉजी का। अब देखें जैसे मैंने एट्रीब्यूट टेबल ओपन किया तो मेरे पास 3 टैब शो हो रहे हैं। अब मैं इसका 5 का और एट्रीब्यूट टेबल शो करता हूँ, इधर भी 3 आ रहे हैं। 3 का सॉरी मैं करता हूँ, उधर 1 आ रहा है। ये बेसिकली ये किस लिए होते हैं? ये देखें, ये हर जो सेक्शन है ये एक लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने जिस तरह ये देखें, ये वाली जियोलॉजी जो व्हाइट कलर की है ये तीन लूप्स में कंप्लीट हुई, एक ये और एक ये। तो इसके 3 शो होंगे हमारे पास। अब ये ब्राउन है, इसकी भी 3 हमारे पास है। एक तो ये हमारे पास आ गया, ये एक ही लूप से कंप्लीट होया था डिजिटाइज, और एक ये स्मॉल सा ऊपर और एक ये स्मॉल सा नीचे। अपने आप चेक करना है कि इन तीनों में से ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें इस सेक्शन में जाके, ये और कीजिएगा इस साइड पे, माउस को कर्सर को देखें तो ये देखें ये हाईलाइट हो गए। इट्स मीन्स कि ये वाला जो सेक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस पे क्लिक करें तो इसको देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस पे क्लिक करें, इट मीन्स कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक सेक्शन को हमें ऐड करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, ये ऑप्शन देख रहे हैं टेबल ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ पे जाना है ऐड फील्ड। ऐड फील्ड में हम यहाँ पे नेम दे देंगे जियोलॉजी। आपको पूछ रहा है कि जो आपने ये फील्ड बनाई है बेसिकली टेक्स्ट है, ये फिगर है, सॉरी नंबर्स हैं, क्या है? तो बेसिकली हमारा टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट इसमें ऐड करना है। कितने लेंथ हो उसकी, तो हम इसको मर्जी आपकी जितनी मर्जी कर ले, मैं 100 कर लेता हूँ। तो चलें इसको 100 कर लिया। देखें जियोलॉजी का हमारे पास एक ऐड हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करनी है, उसको हम नाम दे देंगे एरिया। टाइप कौन सी है? शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर कर लेते हैं। कितनी प्रिसीजन चाहिए आपको?
ये मैं 4 कर लेता हूँ, ये डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एरिया तो कोई इंटीजर ही होगा ना, टेक्स्ट तो नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट किया है। इसको भी ओके कर लिया। अब देखें जियोलॉजी और एरिया की फील्ड बन गई। अब देखें ये एक चीज़ का अपने ख्याल रखने के, चले वो मैं आपको अगली स्टेप में बताता हूँ। अब इसके बाद हमने जाना है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जब भी आपने इंफॉर्मेशन अब इसमें ऐड करनी है तो आपको ने एडिटर ऑन रखना है, इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। स्टार्ट एडिटिंग, अब मैंने एडिटिंग को यहाँ से जाके एडिटर में जाके ऑन कर दी है। अब मैं जाता हूँ GO6 में, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। पहले पता हो तो हो कि ये ब्राउन कलर है किस जियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए आपको ये मैप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने इसमें से केयरफुल देखना है। आप देखें ये ब्राउन कलर जो है ये बेसिकली PCS जियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। PCS जो है हमारे पास प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स आ रही हैं। तो आपने इसके अंदर यहाँ पे जियोलॉजी के अंदर लिख देना है प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक ये आपने लिखना है पूरा, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स। और यहाँ पे भी ऐसे ही प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखें अब ये हमारे पास आ गया। इसमें इंफॉर्मेशन, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे सेव होगी कि नहीं, बस आपने यहाँ पे इसको क्रॉस करके एडिटर में जाना है और सेव एडिट कर देना। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमने एट्रीब्यूट टेबल में लिखी है वो सेव हो गई है उसके अंदर। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसके अंदर फील्ड ऐड करनी है एट्रीब्यूट टेबल में, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका एडिटर ऑफ हो। और जब आपने जब आपने फील्ड ऐड करनी हो तो आपका एडिटर ऑफ हो, और जब आपने उस फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आपका एडिटर ऑन हो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलिए आप इसके अंदर हम एरिया एडिट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए ना हमें सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना होगा। जो लास्ट लेवल में मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था वो था WGS 1984, वो था बेसिकली डिफरेंट। अब हम करेंगे UTM के अंदर। UTM कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी अब ये देखें मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने गया हूँ तो मेरे सामने इस तरह का व्यू आ रहा है, मीन्स कि कुछ भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि एडिटर ऑन है, एडिटर को ऑफ करना है आपने। एक नई आपको इंफॉर्मेशन मिली कि जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना हो तो आपका एडिटर ऑफ होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपने फील्ड बनानी है एट्रीब्यूट टेबल में तो आपका एडिटर ऑफ होना चाहिए। जब भी आपने उस फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आपका एडिटर ऑन होना चाहिए। और जब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना हो तो आपका एडिटर ऑफ होना चाहिए। इन तीन स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है। तो चलिए मैं दोबारा लेयर में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज, यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बेसिकली फेवरेट्स में ऐड किया हुआ है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो होती है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास UTM में आ जाएगा हमारे पास WGS 1984, फिर आ गया नदर्न हेमिस्फीयर, और नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास आ जाएगा ये रहा WGS 1984 UTM जोन 43 नॉर्थ। तो देखें ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो थोड़ी बहुत उसकी डिस्टॉर्शन तो होती है, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन होती है। कुछ किसी जगह के लिए इफेक्टिव होता है, कुछ किसी जगह के लिए होता है, कुछ एरर्स भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो उससे वो थोड़ी बहुत लिमिटेशन आ जाती है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसका एट्रीब्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो UTM में चेंज कर दिया है। अब मैं जाऊंगा GO6 में, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ठीक है। अब मैंने एरिया इसके अंदर बेसिकली क्या है, मैं फील्ड को एडिट करने लगा हूँ तो मुझे इसके फिर से एडिटर को ऑन करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आता है कैलकुलेट ज्योमेट्री, इस पे गया हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया एरिया। ये देखें यहाँ पे एरिया शो हो रहा है, पैरामीटर शो हो रहा है। हम पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है। अब वो बेसिकली हमारे पास एक पॉलीगॉन फीचर क्लास या शेप फाइल है। अगर यहाँ पे मैं कोई लाइन शेप फाइल सेलेक्ट की थी ना तो उसका एरिया नहीं आता, उसकी जगह आया था लेंथ, क्योंकि एक लाइन फीचर की तो लेंथ ही मेजर हो सकती है ना, एरिया तो नहीं होता। तो लेकिन ये पॉलीगॉन है तो हम इसमें इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर वो पूछते हैं यूनिट, मैं कहता हूँ किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है, आपने ओके कर देना। तो देखें उसने सारी फील्ड्स का एरिया कैलकुलेट कर दिया, 912 स्क्वायर किलोमीटर, 11 स्क्वायर किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो चलें ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो गया।
आपने इसी तरह ही करके सारी की सारी आपने, अब देखें सेव एडिट करना मत भूलिएगा। सेव एडिट नहीं करेंगे तो जो आपने इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट टेबल में ऐड की है वो सेव नहीं होगी। तो आपने सारी की सारी जियोलॉजीज का एरिया आपने ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और आपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर रहे हैं जिस तरह आपको मैंने प्रीवियस बताया था कि कैसे सेव करना है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। एरिया सबका कैलकुलेट करें। अगर आप पैरामीटर भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपकी सबसे पहले एक चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि आपकी नीट एंड क्लीन हो। उसके बाद हम इसको लेबल भी कर सकते हैं। लेबल फीचर के लिए भी ऑप्शन हमारे पास होता है कि आप प्रॉपर्टीज में जाएं, सॉरी इधर आता है लेबल फीचर, सॉरी सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया है, बेसिकली GeoCities को करना था। तो यहाँ पे हमारे पास होगा लेबल फीचर। तो लेबल फीचर से करने से हमारे पास यहाँ पे ना फीचर लेबल हो जाती है, लेकिन वो उसने अपने को जो भी सिलेक्ट करना हो ना कि आपने बेसिकली कौन सी आईडी को लेबल करना है, उसके लिए आपने जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में। और ये देखें यहाँ फील्ड आईडी है, यहाँ जियोलॉजी आप सिलेक्ट कर लें, कुछ भी आपने करना हो तो उसको कर सकते हैं, तो हमारे पास वो शो हो जाती है। ठीक है क्लास, आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और फिर हम नेक्स्ट लैब में इसी को मजीद आगे फर्दर कैसे एनालाइज करेंगे, क्या इस पर कैलकुलेशन अप्लाई होती है वो हम देखेंगे। थैंक यू।